गंगा यात्रा की तैयारी। रामदास जी कहते हैं, तदनंतर जानकी को महल के भीतर भेजकर तथा द्वारपाल को बुलाकर राम ने कहा, तुम मेरी आज्ञा से अभी लक्ष्मण के पास जाकर मेरा आदेश उनसे कह दो। उनसे कहना कि कल प्रातः काल सीता की इच्छा से तुम्हारे माताओं, मंत्रियों, सेनाओं, भरत शत्रुघ्न, पुरवासी जनों तथा ब्राह्मणों के साथ सरयू के संगम पर गंगा जी का पूजन करने के लिए धूमधाम से मेरा जाना निश्चित हुआ है। इसलिए रास्ते में दो दो कोस पर अन्न जल से परिपूर्ण शिविर तैयार कराओ। राम के इस वचन को सुनकर वह दूत बहुत अच्छा जो आज्ञा कहे तथा राम को बारंबार नमस्कार करके वहां से शीघ्र चल पड़ा। लक्ष्मण के पास जाकर उसने विस्तार से राम की आज्ञा सुना दी। युवराज पद पर स्थित तथा मंत्रियों के साथ सभा में विराजमान लक्ष्मण ने जब राम के आदेश को दूत के मुख से सुना तो उससे कहा, तुम जाकर श्री राम से कहो कि आपकी आज्ञा के अनुसार सब कार्य ठीक हो जाएगा। दूत ने जाकर शीघ्र ही राम को यह संदेश सुना दिया। तब लक्ष्मण ने सोने के दंड धारण करने वाले रंग बिरंगी पगड़ी सिर पर बांधे तथा सुंदर पोशाक पहने हुए बहुत से सिपाहियों को बुलाकर उन्हें यह आज्ञा दी, तुम लोग शीघ्र नगर भर में घूमकर सब नगर वासियों को रामचंद्र जी के कल यात्रा के लिए प्रस्थान करने का समाचार सुना हो। तथा स्तु कहकर वे दूत नगर की सड़कों पर घूम घूम तथा हाथ उठा उठाकर ऊंचे स्वर से सब लोगों को सुनाने लगे, हे नगर वासियों, ध्यान देकर सुनो। राम और सीता कल अंतःपुर वासिनी स्त्रियों, सगे संबंधियों और सेना को साथ लेकर सरयू नदी के संगम पर गंगा का पूजन करने के लिए जाएंगे। अयोध्या वासी लोगों को ये समाचार सुनाकर वे पुनः लक्ष्मण जी के पास आ गए और बोले कि हम लोग नगर के सब लोगों को राम जी की यात्रा का समाचार सुनाए। तदनंतर लक्ष्मण ने नौकरों के द्वारा तक्षण बढ़ाई, ईंटें पावने वाले कुम्हार, पत्थर के काम में कुशल संगत रास, लोहार, चमार, भीत मकान आदि बनाने में चतुर राजगीर, सौदा बेचने तथा खरीदने वाले बनिए, लकड़हारे, कपड़े के डेरा तंबू के निर्माण में निपुण दर्जी, भैंस के द्वारा जल ढोने वाले तथा अन्यान्य नाना कर्मों में कुशल, रस्सी बटने वाले और कुदाल चलाने वाले आदि आदि मजूरों की सभा में बुलाकर वस्त्र आदि से सत्कार करके प्रसन्न किया और आदर पूर्वक उनसे कहा, कल राम सीता सेना के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाले ही, सो तुम लोग उनके संपूर्ण रास्ते को कंकड़ पत्थर बीन कर साफ सुथरा कर दो, रास्ते की ऊंची नीची जमीन बराबर कर दो, मार्ग के दुखदाई पर्वतीय वृक्षों को काट डालो, रास्ते की बावड़ी, कुएं तथा तालाबों को साफ कर दो और निर्जल वन में नए सैकड़ों तालाब, कुएं आदि खोद दो। आधे आधे योजन पर सेना के लिए शिविर बनाकर अन्न जल से परिपूर्ण कर दो। सुंदर दीवारें खड़ी करके भोजनालय और चूल्हे तैयार करें। जगह जगह वस्त्र तथा घास के अंबार लगा दो। पके हुए लाल कपड़ों से छाए हुए चित्र विचित्र घरों में प्रचुर मात्रा में अन्न जल संचित करके रखवा दो। मार्ग में स्थान स्थान पर सैकड़ों तथा हजारों की संख्या में आनंद लेने के लिए दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र खींच दो तथा मनोविनोद के लिए बीच बीच में पुष्प वाटिकाएं लगा दो। नर पुतलियों के कंधे पर रखे हुए फूलों से गमले अथवा जमीन पर ही फूलों के गमलों को सजाकर स्थान स्थान पर सैकड़ों हजारों वाटिकाएं तैयार कर दो। पथ पथ पर गायकों की गायनशालाएं रच दो। सेना के हर एक सन्निवेश स्थान में दानी तथा घास से फोड़ अनेक अश्वशालाएं और हस्तीशालाएं तैयार कर रखो। चंदन तथा गुलाब आदि के सुगंधित जल सब रास्तों में छिड़कवा दो तथा चित्र विचित्र धारी वाले कपड़ों के तंबू बनाकर जगह जगह लगवा दो और उन पर विविध रंग की पुष्पमालाएं टांग दो। उनके चारों ओर बाजार लगा दो।
तमाम हाथी घोड़े ऊंट तथा रथों को वस्त्र अलंकार से अलंकृत करके तथा घंटे आदि बांधकर सुसज्जित कर दो। बैलगाड़ियों में ऊंटों पर और रथ आदि पर धनुष बाण मुदगर शक्तियां तोप और बंदूकें रख दो। रास्ते के चौतरफा और दरवाजे आदि पर ध्वजाएं गाड़ तथा बांध दो। राम जी के चारों रथों पर भी ध्वजाएं बांध दो। उन चारों सेंधनों पर हनुमान कोविदार गरुण और बाण के चिन्हों वाली पताकाएं होनी चाहिए। वे ध्वजाएं हरे पीले श्वेत और नीले रंग की सुंदर बनी हों। रामचंद्र जी के लिए हाथी पर हरे रंग के मखमल की गद्दी तकिया लगवा कर उस पर मुक्ता के हाथ टांग देने चाहिए और सोना तथा माणिक्य से रचित बहुमूल्य दिव्य परम सुंदर तथा श्वेत छत्र भी लगा देनी चाहिए। एक दूसरी हथनी की पीठ पर सीता के लिए स्वर्ण विद्रुम वैदुर्य मणि रत्न मोती तथा गजमुक्ता लगा हुआ हरा जरीदार एवं बहुमूल्य आसन बिछाकर तैयार करो और उसके हौदे पर बहुत से छोटे छोटे स्वर्ण के कलश भी लगा दो, जिससे कि वह अधिक सुंदर प्रतीत होने लगे। रास्ते में फूलों की मालाएं और तोरण बांध दो। वैश्याएं नाचने तथा बंदीगण स्तुति पाठ करने लग जाएं। बहुत से रथों में वस्त्र आभूषण दुग्ध दही पूजा के द्रव्य तथा अच्छे अच्छे बर्तन आदि भर ले जाएं। जो कुछ मैंने ना कहा हो सो भी सब जरूरी सुविधाएं सुलभ होनी चाहिए, जिन्हें देखकर रामचंद्र जी प्रसन्न हो जाएं। बुद्धिमान लक्ष्मण ऐसी आज्ञा देकर सायंकालीन संध्या वंदन करने के लिए मंत्रियों के साथ सभा भवन से बाहर आकर अपने महल में चले गए। लक्ष्मण की आज्ञा के अनुसार कारीगर लोगों ने प्रसन्नता से राम जी के सुख के लिए यथा योग्य सस्ता मान ठीक कर दिया। उधर रामचंद्र जी भी अपने रत्न निर्मित भवन में फूलों की शैया पर सीता जी को दृढ़ आलिंगन करके रात्रि को सुखपूर्वक सोए। सोने की जरीदार साड़ियों को पहने दासियां बार बार उन पर पंखा डुलाने लगी।